नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हौसी जीजू का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा था कि दीदी की डिलीवरी नज़दीक होने की वजह से मैं उनके घर रहने के लिए जाती हूँ, जिसके बाद मुझे जीजाजी के इरादे पता चलते हैं। अब आगे। इस मिठाई से यह न समझ लेना कि साली की दावत हो गई है। नहीं रूही, बिल्कुल नहीं। दावत चाहे जैसी और कहीं भी ले सकती हो। कहो तो आज ही चले, किसी होटल में एक कमरा भी बुक करा लूंगा। दावत तो सारी रात चलेगी, जीजू ने कहा। दावत देना चाहते हो या वसूलना चाहते हो? कहकर मैं हंस पड़ी। जीजू से कोई जवाब न बन पड़ा। वह चुपचाप देखते रह गए। एक सुबह जीजू देर तक सो रहे थे, इसीलिए मैं उनके कमरे में उन्हें जगाने के लिए गई। उठो जीजू, 8:30 बज गए हैं। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है? वो रूही, मुझे रात को 3 बजे तक तो नींद ही नहीं आई। तुम्हारे ख्याल जो मुझे बार बार सता रहे थे। रात भर मैं तुम्हारे साथ सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा। अब तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो। मेरे गले लगकर किसी रात को यह तड़प दूर कर दो ना। जीजू, मजाक छोड़ो। अगर आप टाइम से नहीं उठे तो दीदी मुझे बोलेंगी कि मैंने आपको उठाया नहीं। रात की बातें रात को कर लेना। अब आप उठो और ऑफिस जाने की तैयारी करो। मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, मैंने कहा और मैं रसोई की ओर चली गई। अब तक तो मुझे यही लग रहा था जीजू मजाक कर रहे हैं, पर अब मजाक में ही सही, मन की बात बाहर आने के बाद मैंने वहां से जाने में ही बेहतर समझा। इसीलिए मैंने रौनक को सारी बात बताई और मुझे वापस मम्मी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ले जाने के लिए कहा। शाम को ऑफिस से लौटते समय जीजू ने नींद की गोलियां खरीद ली। उन्होंने सोचा कि आज रात को वह दीदी को नींद की गोलियां खिलाकर मुझे अपना बना लेंगे। पर जीजू जैसे ही घर पहुंचे तो उन्हें एक झटका लगा। दरअसल उन्हें पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से रौनक मुझे वापस लेने के लिए आ रहा था। वह शहर में नया था तो दीदी ने जीजू से कहा कि ट्रेन 1 घंटे में स्टेशन पर पहुंचने वाली है, इसीलिए वह उसे लेने के लिए चले जाए। जीजू को जरा भी अच्छा नहीं लगा कि रौनक आ रहा है, क्योंकि जीजू तो आज रात मुझे अपना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे रौनक नहीं बल्कि उनके रास्ते का पत्थर आ रहा था। जीजू ने मेरी ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं रौनक को लेने स्टेशन पर चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, इतने दिनों बाद रौनक से जो मिलोगी। यह भी कोई कहने की बात है, मैं बोली। अब जीजू मजबूरी में ही सही रौनक को लेने के लिए स्टेशन पर चले गए। लौटते समय जीजू और रौनक की बाइक पर किसी कार वाले ने टक्कर मारी। बाइक रोककर जीजू ने उस कार वाले से लड़ाई की। लड़ाई की वजह से रौनक को धक्का लग जाता है और उसका सर एक पत्थर पर पड़ जाता है, जिससे उसके माथे पर चोट लग जाती है। जीजू पास ही के एक हॉस्पिटल में रौनक को लेकर जाते हैं और उसकी चोट पर मरहम पट्टी करवाते हैं। जीजू ने रौनक से कहा, यार मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तुम शहर में नए आए थे और तुम्हारा स्वागत इस तरीके से हुआ। तभी रौनक ने कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो किसी को अपना बनाकर जान दे देते हैं। उनकी पीठ पर छुरा नहीं घोंपते। शरीर के घाव तो भर जाते हैं भाई, पर दिल के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। रौनक की यह बात सुनकर जीजू तो सन्न रह गए। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का बहुत बुरा लगा। वह तो हवस की गहरी खाई में गिरने के लिए आंखें मूंदे चले जा रहे थे। अपनी पत्नी के साथ धोखा करने जा रहे थे। उनका मन पछतावे से भर उठा। घर पहुंचकर दोनों ने रास्ते में जो भी घटना हुई उसके बारे में दीदी और मुझे बताया। कुछ देर बाद जीजू पानी के बहाने मेरे पास रसोई में आए और रौनक दीदी के पास बैठा हुआ था। इससे पहले जीजू मुझसे कुछ कहते, मैंने सोच लिया था कि जाने से पहले जीजू की गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। मैंने जीजू से कहा, एक बात कहूँ मैं आपसे? आप तो बातों ही बातों में फिसल ही गए। क्या सारे मर्द आपकी तरह होते हैं? क्या मतलब? जीजू ने कहा, लगता है दिल हथेली पर लिए घूमते हो कि कोई मिल जाए तो उसे दे दिया जाए।
आपको तो ऑफिस में भी कोई बेवकूफ़ बना सकती है। हो सकता है कि कोई बना भी रही हो। आपने तो हँसी मज़ाक को कुछ और ही समझ लिया। इस रिश्ते में तो मज़ाक चलता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अब आप यह बताइए कि मैं आपको जीजू कहूँ या हवसी। यह सुनकर जीजू के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। जीजू ने मुझसे कहा, रूही, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं रसोई में तुमसे माफ़ी ही मांगने आया था। रौनक की बातों से मुझे एहसास हो चुका है कि मैं गलत कर रहा था। तुम प्लीज़ अपनी दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना। अपने दीदी के लिए ही अपने जीजू को माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी दीदी को धोखा देने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। यह सुनकर मैंने जीजू को एक और मौका दिया और उन्हें माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से जीजू ने भी कभी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं और मुझसे भी एक निश्चित दूरी बनाकर रहते थे। उसके अगले दिन ही रौनक और मैं वापस अपने शहर आ गए थे। रौनक जीजू की सच्चाई के बारे में जानता था, पर मेरी दीदी की वजह से उसने भी जीजू को माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपकी नज़र में जीजा साली का रिश्ता कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।